Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics जो हमारी चैप्टर की सीरीज चल रही है हम उसको यही कंटिन्यू करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो चलो शुरू करते हैं। बेटा अभी तक हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है वो डिस्कस किया और उसकी टाइप्स डिस्कस करी हैं। अब बारी आती है हमारी मेजरमेंट की। हाउ डू वी मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने डिस्कस करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम उसकी मेजरमेंट देखते हैं कैसे होती है। अभी देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करने के लिए 3 मेथड्स हैं उसके। एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इस चीज का ध्यान रखना, पेपर में आपको न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो आपको जौन सा मेथड दिया हुआ है वही मेथड आपने फॉलो करना है। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है और प्रोपोर्शनेट मेथड है, इन दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड में तो सिर्फ आपका ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको जो भी मेथड उन्होंने या इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आपको इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से दी हुई है उस हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इसको किसने दिया था? ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। ठीक है, समटाइम्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। एक और आ जाता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अनदर नेम उसका या किसी एक और नाम भी है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, जिसको हम बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। ठीक है, अब बारी आती है हमारी कि ये मेथड है क्या। ये बेसिकली इन दिस मेथड वी कम टू नो हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके बीच में हमें पता चलता है बेटा कि जब आपकी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है ना, प्राइस अगर हमारी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, किस कुछ भी हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो हम कमोडिटी के ऊपर करते हैं। क्योंकि ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है तो ये उसके बारे में ही आपको बताता है। ठीक है, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को मैंने आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको ये इससे ही आपको समझ आ जाए, आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। अभी देखो पहले मैंने आपको बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हमने देखना है कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारी किस टाइप को जा रही है, अगर वो ग्रेटर देन यूनिटरी है या लेस देन यूनिटरी है या यूनिटरी है, हमें वो पता चलेगा। अब इसके जो 3 सिचुएशंस हैं वो ये हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी या लेस देन यूनिटरी। अब इन तीनों सिचुएशंस को हमने कैसे समझना है, इसको मैं बहुत इजी मेथड से आपको बता रही हूँ। तो देखो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 या यूनिटरी है, वो कब होगी? वो तब होगी जब आपका कमोडिटी का प्राइस देखो अप डाउन होता रहता है। अगर आपकी कमोडिटी के प्राइस पे चेंज होने के कारण हमारी डिमांड की एडजस्टमेंट ऐसे हो जाती है कि कंज्यूम हमारा जो कोई एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज नहीं आ रहा। अगर हम पहले कुछ भी मान लो आप 10 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, एक्सपेंडिचर था, तो अब प्राइस के अप डाउन होने के कारण भी बाद में भी आपका उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इट इज अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड व्हेन द एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये तो हो गई बात यूनिटरी इलास्टिक की, यूनिटरी की। अब बारी आती है हमारी ग्रेटर देन यूनिटरी, मींस ईडी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन यूनिटरी में क्या होता है कि जब हमारा प्राइस तो कम ज्यादा ऊपर नीचे होना ही होना है। अगर मान लो आपके प्राइस में कम होता है, पहले 4 रुपीज का था अब मान लो 2 रुपीज का हो गया, और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्राइस कम होने के कारण बढ़ गया, या हमारा प्राइस ज्यादा होने के कारण एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया, इसका मतलब क्या है? आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड एक्सपेंडिचर आर इन इनवर्स रिलेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, या एक ज्यादा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इस केस में क्या है, ये वो केस है जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी और ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये सेकेंड सिचुएशन है।
अब थर्ड सिचुएशन क्या है, ईडी इज लेस देन 1 या और यू कैन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। इस केस में क्या है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। कि मतलब आपका प्राइस का चेंज होने के, अगर प्राइस मतलब अगर आपका कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर आपका प्राइस कॉमोडिटी का कम हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, जब वो सेम डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, या ईडी इज लेस देन 1। अब यही चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब ये देखो, ये जैसे एग्जांपल है, पहले हम इसमें तीनों सिचुएशंस कवर करेंगे, 1 to 3 सिचुएशन। पहली सिचुएशन थी ईडी इज यूनिटरी या ईडी इज इक्वल टू 1। उस केस में क्या है, हमारा प्राइस और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कुछ फर्क नहीं, प्राइस और एक्सपेंडिचर उतना ही रहा। प्राइस के चेंज होने के कारण हमारा जो एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज नहीं आया। अभी तक एग्जांपल है, जैसे प्राइस ऑफ कॉमोडिटी पहले 4 थी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 8, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता था, 4 इंटू 8 इज 32। और जब आपका प्राइस कम हो गया 2 पे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, आपकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी 8 से आपकी 16 हो गई, तो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर 16 इंटू 2 इज 32। मीन्स आपका टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, वो आपका सेम रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ। पहले भी 32 था, अब भी 32 है। तो इट इज अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब है सेकेंड केस। सेकेंड केस था हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1 और यू कैन से ग्रेटर देन यूनिटरी। इस केस में देखो, पहले हमने वही केस लिए 4 2 4 2 4 2, वो नहीं हमने चेंज किया। पहले हमारी प्राइस जब हमारी 4 थी तो हमारी क्वांटिटी 8 डिमांडेड थी और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 32 आ रहा था। जब आपका प्राइस कम हुआ 2, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी 20 और आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 20 इंटू 2 दैट इज 40। इसका मतलब आपका इफेक्ट क्या पड़ा एक्सपेंडिचर पे, पहला 32 हो रहा था अब 40 हो गया। कम हुआ, ज्यादा हुआ, बढ़ गया। जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले ना, प्राइस कम हुआ और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, उस केस में इट इज अ केस ऑफ ग्रेटर देन यूनिटरी और ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और थर्ड सिचुएशन है व्हेन आपका प्राइस वही था, जब 4 प्राइस था, क्वांटिटी डिमांडेड थी आपकी 6, वो आ गई आपकी 24। और जब आपकी आप ये प्राइस आपका 2 हुआ, कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड होगी आपकी 8, हो गया आपका 16। ठीक है, तो क्या पहले 24 था आपका खर्चा एक्सपेंडिचर और अब आपका एक्सपेंडिचर 16 है। मींस टोटल एक्सपेंडिचर आपका पहले से कम हो गया। जब वो आपका कम हो गया तो उस केस में क्या आता है, आपकी ईडी इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ईडी इज लेस देन 1। तो ये था आपका टोटल एक्सपेंडिचर को आपको मैंने बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन करके बताया है। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका ग्राफ है। प्राइस हमने रिलेशन किसका दिखाना है, प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का। तो प्राइस आपका एक वाई एक्सेस पे दे रखा है और टोटल एक्सपेंडिचर आपका एक्स एक्सेस पे दे रखा है। अब ये देखो, पहले केस में क्या है, हमारा प्राइस जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है, ये देखो प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। मींस दोनों सेम डायरेक्शन में। इट इज अ केस ऑफ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज लेस देन 1। ठीक है, अब ये स्ट्रेट आ गया यहाँ पे। जब वो स्ट्रेट आ गया मींस आपका आप जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस चेंज हो रहा है पर एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही है। इट मींस इट इज अ केस ऑफ ईडी इज इक्वल टू 1। अब इस केस में देखो, इस केस में पहले हमारा प्राइस ज्यादा था, एक्सपेंडिचर हमारा इतना था। प्राइस हमारा कम होने लगा, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ने लगा, है ना। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, प्राइस हमारा कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। सो इट इज अ केस ऑफ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा, सो ये आपकी डायग्रामेटिक इसकी एक्सप्लेनेशन थी।
So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.